हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कांट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन एक जने से दूसरे जने पर शिफ्ट नहीं होता, यानी जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया गया है वही पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करेगा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन एक जने से दूसरे जने तक शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है जीएसटी। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि जीएसटी डीलर से कस्टमर पर शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उसकी एमआरपी के ही अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि एमआरपी के नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब होता है जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो उसके अंदर सारे टैक्स इंक्लूडेड हैं। इसलिए अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट पर जीएसटी देते हैं। मान लो प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपीज़, तो उस 10 रुपीज़ में भी 1 या 2 रुपीज़ का टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो हम इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं शॉपकीपर को, और शॉपकीपर उस टैक्स को पे करता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर उस टैक्स को पे करता है गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्टली वो टैक्स किसने पे किया? वो टैक्स हमने पे किया, इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब हम जीएसटी के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था। सिंस 1 जुलाई 2017 जीएसटी हैज़ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। लेवीड का मतलब होता है इम्पोज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। जीएसटी इज द सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी ही एक ऐसा इकलौता टैक्स है जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाते हैं। यानी अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं तो उस पर हम जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर जीएसटी बनाया गया है। जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब हम देखेंगे जीएसटी ने कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है। जीएसटी आने से पहले अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते थे तो उस पर वैट लगाया जाता था, वैल्यू एडिड टैक्स। कोई भी सर्विस परचेज करते थे, जैसे अगर हम कोई भी रिपेयरिंग का काम कराते थे तो उस पर हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता था। अगर कंपनी किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किया करती थी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। और अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट किया करते थे तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। कस्टम ड्यूटी भी दो तरीके की होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। जीएसटी ने खाली एडिशनल कस्टम ड्यूटी को रिप्लेस किया है। अगर पहले हम गुड्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक लेकर जाया करते थे और जैसे ही हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर किया करते थे तो उस पर एंट्री टैक्स लगाया जाता था। और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया है। जीएसटी ने टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।